स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा गिवन है, सबसे पहले हमें करना क्या है, सोल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप 1 में हम इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी यूज़ कर लेते हैं। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसको रिप्लेस कर लेंगे इक्वालिटी से, मतलब x इक्वल 3। सेकेंड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ भी इक्वालिटी अप्लाई कर देंगे, y इक्वल 2। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब है वैल्यूज सॉल्यूशन निकालेंगे और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहाँ तो मुझे सिंपल एक वेरिएबल की वैल्यू दी है, डबल वेरिएबल में इक्वेशन नहीं है ना, जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन में है 2 वेरिएबल्स में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। x इक्वल 3 मतलब x इक्वल 3 के कोरोस्पोंडिंग एक लाइन, y इक्वल 2 मतलब y इक्वल 2 के कोरोस्पोंडिंग एक लाइन, ये रही। थर्ड स्टेप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बताएगा कि कौन सा रीज़न हमारा सॉल्यूशन में आएगा। वो कैसे होता है, वो अब दोबारा से हमें इनइक्वालिटीज़ कंसीडर करनी है। इनइक्वालिटीज़ में x को भी ज़ीरो रखना है और y को भी। अगर आपके दोनों एक इक्वेशन में है तो दोनों को रख दीजिए। यहाँ x अलग है, y अलग है, तो अलग अलग से इन इक्वेशंस में क्या रख देंगे, x को ज़ीरो और y को ज़ीरो। तो हमारी इनइक्वालिटीज़ से क्या हमें मिला, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों ही देख रहे हैं हम फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स होने का मतलब है जो 0 पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो इसकी शेड में इंक्लूड नहीं है। मतलब इसका जो कॉमन पोर्शन आएगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। तो कर दीजिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, x इक्वल 3 का अवे फ्रॉम ओरिजिन ये पार्ट, y इक्वल 2 का अवे फ्रॉम ओरिजिन ये पार्ट। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो हमें ऐसे ही इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्व करना था। सेकंड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इन तीनों इनइक्वालिटीज़ में इक्वालिटी कर लेंगे हम। तो 3x प्लस 2y इक्वल 12, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। अब देखिए यहाँ तो डायरेक्ट हमारा ग्राफ बन जाएगा, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। लेकिन ये जो लाइन है ये हमें सॉल्यूशन निकाल के ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y, या पुट द वैल्यू ऑफ y गेट द वैल्यू ऑफ x, आपको जैसे भी करना है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y 6 आया, फिर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x 4 आया, फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y 3 आया। आपके सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं इसके कोई भी पॉइंट्स, लेकिन आपकी जो लाइन होगी वो यही होगी। फर्स्ट पॉइंट 0 6 का पेयर, तो 0 6 ये पॉइंट है। उसके बाद है 4 0 ये पॉइंट, फिर 2 3 ये पॉइंट। तो हमने क्या बना दी इसकी ग्राफ। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, x इक्वल 0, y इक्वल 0। तो तीनों इक्वेशंस हमें क्या दे देंगी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो मतलब इसकी शेड ओरिजिन की तरफ आएगी, मतलब इस लाइन की शेड नीचे की तरफ आएगी। सेकेंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी फॉल्स है, मतलब अवे, ये फॉल्स है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसकी जो शेड आएगी वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगी, ओरिजिन से दूर। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है, तो इसकी भी शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगी। तो कॉमन शेड आप जब चेक करेंगे तो ये ट्रायंगल तीनों की कॉमन शेड में आएगा। तो ये इसका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं ग्राफिकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 3x प्लस 4y इक्वल 12। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें ग्राफ बनाना है। उसके लिए हम पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए वही x और y के सॉल्यूशंस लिखने हैं हमने कोरोस्पोंडिंग। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे सबसे पहले, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। x को 3 रखेंगे, y 0, x को 1 रखेंगे, y
4। तो x की ये वैल्यूज़ हम प्लॉट कर लेंगे, x0 y6 ये पॉइंट, x3 y0 ये पॉइंट, उसके बाद x1 y4 ये पॉइंट यहाँ पे हैं। इन तीनों को मिला दिया तो ये हमारा ग्राफ किस लाइन का आ गया, 2x + y = 6 का। नेक्स्ट हमारी जो इक्वालिटी है उसमें x को 0 रखेंगे, y आएगा 3, x को 4 रखा, y आया 0, x को -4 रखा, y आया 6। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, x0 y3 ये पॉइंट, x4 y0 ये पॉइंट और x -4 y6 ये पॉइंट, इन तीनों को ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक लाइन आ गई। तो ये कौन सी लाइन है, 3x + 4y = 12। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट x = 0 एंड y = 0। पुट करें हम इनको तो हमारे यहाँ से शेड पता चल जाएगी, x = 0 एंड y = 0। तो फर्स्ट में हमने पुट किया 0 > 6 फॉल्स, सेकंड में हमने पुट किया तो 0 < 12 ट्रू, मतलब इसकी शेड आएगी अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसकी आएगी टुवर्ड ओरिजिन। तो इसकी टुवर्ड ओरिजिन, इसकी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो कॉमन शेड कौन सी होगी, ये इसकी बाहर की तरफ और इसकी यहाँ। तो अगर कॉमन रीजन एक तरह से देखना है तो ये बाहर वाला रीजन इसका कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से हम इन इक्वालिटीज़ को सोल्व करते हैं, कैसे, ग्राफिकली। तो ये था हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशंस। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी माय नेक्स्ट वीडियो।